हाँ, आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, बहुत इजी वे में करा दूंगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। ये यूँ कहना चाह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि शॉर्ट में बता रहा हूं आपको भी कि जब भी आपसे शांत या अशांत पूछे, शांत या फिर अशांत, हिंदी में तो शांत अशांत बोलते हैं, और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग पूछे तो बड़ा इजी है। जब भी पूछे तो अगर आपको करना क्या है कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी, जो भी, जैसे इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई भी वैल्यू अगर दे रखी होगी तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड? जो बटे में लिखी हुई है, जिसको अपन जैसे पी अपॉन क्यू में रूप में लिखते हैं तो क्यू, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन सा? ऐसा जो अपन एलसीएम की तरह करते हैं वो, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आता है, किस शेप में आता है, किस की फॉर्म में आता है, तो है शांत, वरना अशांत। अब ये मैंने क्या कह दिया वो समझो। मतलब ये है कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 40, तो 40 में जब 2 का दोगे 20, फिर 2 से करोगे तो 10, फिर 2 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1। मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो निकल के आया 1 2 3, 2 की पावर तो 3 और 5 की पावर 1 आया। इसका मतलब ये इस शेप में है, 2 की पावर और 5 की पावर में आंसर आ रहा है, मतलब 2 की घात और 5 की घात में आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये शांत है, मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, सपोज अपन बात करते 35 की, इसमें मैंने सबसे पहले 5 का किया, 7 बार 7 से किया, खत्म। 5 तो है लेकिन नया नंबर 7 आ गया, इसलिए वहीं खत्म हो गया। और आंसर क्या हो जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये अशांत है, क्योंकि ये इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, उसमें 7 आ गया। एक चीज़ और बता दूं, आपके माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे कि मैं ले लूँ 16, तो जैसे आपने 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2 से किया तो खत्म। मतलब सारी की सारी वैल्यू अगर 2 की पावर में आ जाए, आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, बिल्कुल सही, उठना भी चाहिए। तो आंसर आया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आंसर आया। अब आप कहोगे फिर 5 तो इसमें है ही नहीं, तो भी ये शांत यानी कि टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी है तो भी माना जाएगा। फिर आप सोचोगे बच्चे का जिसका क्या करेंगे, तो उसका अपन 5 की पावर 0 खुद से ऐड कर लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो 5 की पावर 0 हो गया जो कि 1 है, और आंसर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। 2 की पावर 4 जो 16 होती है वो 16 ही है, क्योंकि किसी पावर का 0 होना मतलब 1, और 16 इंटू 1 तो 16 ही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दो की वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, भले ही अकेली तो भी काम चल जाएगा। तो अब मेरी बात समझ में आ गई कि जब भी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी तो अपन टर्मिनेटिंग बोल देंगे, ठीक है, और उसके अंदर दूसरी वाली नहीं होगी उसको अपन 0 पावर में रख लेंगे, लेकिन इनके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सिंपल है, ये तो है इसका सोल्यूशन 1 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट वगैरह लिखा देता हूँ, किसी एक का स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, फिर अपन बाकी शॉर्ट में कर लेंगे, तो उस अकॉर्डिंग वो थ्योरी आप फिट कर लेना सब में, ठीक है। ओके, चलो फिर मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। पहली जो संख्या है वो 13 और 3125, 3125। इसको सबसे पहली जो लाइन होगी वो होगी राइट इन P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है, यानी कि P बटे Q के रूप में लिखने पर ये आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है। अब P अपॉन Q में लिखी तो P तो हो गया, P अपॉन Q के रूप में लिखी तो P तो हो गया 13 और Q हो गया आपका 3125। लिख देना हियर P इक्वल्स टू 13 और Q इक्वल्स टू 3125, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब नीचे लाइन आ जाएगी, मैंने कहा था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो एक लाइन और लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 3125, यानी कि Q जो कि 3125 है के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125, इसके आगे लिख देना बराबर, इक्वल है ना, इक्वल के आगे लाइन आई जाएगी ये। और जो ये 3125 के आप कर रहे हो ना, ये वाला, ये पहले दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ पावर की वैल्यू लिखनी है। इसको आप कहीं रफ वर्क में कर लेना, 5 से 6 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 5 से करोगे तो 1 2 5, फिर 5 से करोगे तो 5 2 जा, और ठीक है, फिर 5 से करोगे तो ख़त्म। यानी कि 5 की पावर आ रही है 5, तो आंसर आया 5 की पावर 5। अब आप सोचोगे 2 की पावर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 की पावर पर रख लेंगे 0, ठीक है। तो नीचे लाइन आ जाएगी, Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। Q 2 की पावर n इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सा भी चलेगा, 2 की पावर वो मल्टीप्लाई होता है, ताकि प्रॉपर बुक की लैंग्वेज हो जाएगी। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं, बताओ। क्यों है ना, 5 और 2 की पावर का बना हुआ है। सो 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये बात लिखनी है, ठीक है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। बस ये स्टेटमेंट आपको जो भी शांत होगा, जो भी टर्मिनेट होगा, उसमें लिखना है। अब मैं हर बार में नहीं लिखूंगा, मैं सीधा यहाँ से कराऊंगा फिर, ठीक है। बाकी सब बातें आपको समझ में आएगी। ये स्टेटमेंट आपको इनके सब के सब 10 के 10 पार्ट में लिखना है। कहाँ तक सेम रहेगा, चाहे नॉन टर्मिनेट भी हो, कहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक। इसके बाद में अगर वो इसके रूप का नहीं है तो क्या लिख दोगे, Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 पावर, अगर नहीं हो तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 पावर m। सो जो वैल्यू आएगी वो इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी वाले, Q 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः जो भी वैल्यू होगी वो उसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये दोनों की लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बार बार मैं 10 बार लिखूंगा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको खुद का एडजस्ट करना है। सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे अब बात करता हूँ मैं सेकंड की। सेकंड है 17/8, सब बातें सेम लिखनी। यहाँ जाता हूँ सीधे ही, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएंगे 8/2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे ऐसा करोगे तो ठीक है। ये तो सिंपल आप कर लोगे ना। चलो, तो इसका मतलब 5 की पावर 0 रख लेते हैं अपन, क्योंकि 5 की शेप का है, 5 जैसे 2 की पावर 0 रखी थी वैसे 5 की पावर 0 रख लेते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। Q 2 की पावर n 5 के रूप का है, सो नीचे आ जाएगी वैल्यू 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अतः 17/8 शांत है। समझ गए, वेरी गुड। अब लेते हैं अपन थर्ड, तीसरा है 64/455, 455। वही 455 के अपन कर लेंगे, तो 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 5 से किया तो 9 और 1, फिर 7 से जाएगा, फिर 13 बार, 13 से ही खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइम फैक्टर आ रहा है 5, 7 और 13। फिर लाइन यहाँ जाओगे सीधे ही, फिर लिखोगे Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर, यहाँ पर नॉट लगा देना बस, समझ गए। फिर Q 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, सो 64/455 यानी 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। बस ये है आपका सिस्टम, बड़ा इजी है ना। फिर अपन लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ है 15/1600, फिर बाकी स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, सीधे अपन क्यू के फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और 1600 की जब करोगे थोड़ी बड़ी वैल्यू ज़रूर आ सकती है, 800, 400, 200, 100, 50, 25। अब 5 से जाएगा, अभी तक 2 का जा रहा था और ये खत्म, ठीक है। तो 2 की पावर तो आ गई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो 6 इंटू 5 की पावर 2, बिल्कुल सही है। Q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः 15/1600 वो भी टर्मिनेटिंग है। ये ध्यान रखना, ये भी टर्मिनेटिंग था,
मतलब कि शांत था। ये भी आपका तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग था, यानी कि ये अशांत था, अशांत आवर्ती थी, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और ये वापस शांत आ गया, शांत का मतलब टर्मिनेट हो गया। अब बात करते हैं पाँचवें की। फिफ्थ है 29/343, 29/343, 343 के फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे अपन, तो जाएगा आपके सीधा 3 से जाने सकता, 7 से जाएगा। 7 4 जा 7 चौक 28 है ना, 28 तो बच गए आपके 6, 6 7 7 8 56 9 जा 7 9 जा 63, फिर 7 से ख़त्म। तो सीधी सी बात है, ये भी नहीं होगा। क्या लिखोगे, यहाँ तक तो सेम थ्योरी। फिर वापस क्योंकि Q की जो वैल्यू आ रही है वो 7 की पावर 3 आ रही है, हमें तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 और m, Q 2 की पावर n और 5 की पावर के रूप का नहीं है। अतः 29/343 यानी 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि ये भी अशांत आवर्ती है। ठीक है, बात करते हैं छठे की। छठा क्या है, छठा है 23/2 की पावर 3 और 5 का 2। इसने ऑलरेडी अपन को सॉल्व करके दे दिया कि चलो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, बढ़िया अपन को सॉल्व करके दे। हालांकि एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक ही आएगा। तो इसको सेम टू सेम थ्योरी वापस, ये तो सीधा सीधा उतारना है बस, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी 2 की पावर और 5 की पावर में है, तो यहाँ तक तो ये सीधा क्यू के तो ये करे कराई मिल गए। फिर सेम थ्योरी, ठीक है, कि ये इसके रूप का है, इसलिए बस नंबर चेंज कर देना। 13/2 की पावर 3 5 की पावर 2 भी टर्मिनेट है, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यानी कि शांत है। बात करते हैं सातवें की। सातवां है, नहीं है 129, क्योंकि 2 की पावर तो है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 की पावर हमारे पास गलत आ गई, बस ये नहीं है। सेम टू सेम थ्योरी, यहाँ आ जाओगे, क्यू के फैक्टर करे कराई मिल गए, सीधा लिख देना Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर एन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसके अंदर 7 की पावर आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, बात करते हैं आठवें की। आठवां है अपना 6/15, 6/15। अब देखो आठवां 6/15, तो ये पहले सोल्व होगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पहले सोल्व करने वाले फर्स्ट एग्जाम्पल आया है। तो 2 की टेबल से 3 टाइम कट गया, और 5 की टेबल से 3 की टेबल से 2 टाइम कट गया, और 3 की टेबल से ये 5 बार कट गया, 2/5 आ गया। और 2.5 का मतलब आप समझ गए होंगे, अपन को चाहिए पी क्यू का, तो क्यू में तो 5 है, तो 2 की पावर अपन 0 भर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी कि ये भी शांत है, क्योंकि 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, ऐसे ही बात करता हूँ नाइन्थ की। नाइन्थ है 35/50, 35/50। ये भी पहले जो भी वैल्यू कट रही हो, सोल्व हो रही हो, तो उसको आपको काट के सोल्व करना है। ठीक है, तो 5 7 जा और 5 10 जा। अब क्या हो जाएगा, क्यू के फैक्टर 2 × 5, भाई क्यू के प्राइम फैक्टर 2 × 5 हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी टर्मिनेट है, यानी कि शांत है। तो है ना मज़ेदार ट्रिक रहेगा। और लास्ट 10वें की अगर मैं बात करूँ 10 की, वो है 77/210। ठीक है, तो सीधे क्यू के प्राइम फैक्टर कर लेंगे 210 के, और 210 के 2 की टेबल से आ जाएगा आपके 105। फिर आप करोगे 3 से, क्योंकि 5 और 1 6 आ रहा है, तो 3 3 9, 3 5 15। फिर 5 से करोगे तो 7 बार, 7 से खत्म। ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो आंसर आ रहा है वो 2 × 3 × 5 × 7 आ रहा है, जो कि 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती है। बहुत इजी है ना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। आई थिंक मैंने आपको पूरे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। बस एक स्टेटमेंट याद कर लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये था आपका 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 10वें पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे कि फर्स्ट के अंदर, हालांकि इसने यूज उसी का लिया है कि फर्स्ट के ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो भी अपने फर्स्ट के ना, उसमें वो वैल्यू लेनी जो टर्मिनेटिंग थी, जो शांत थी। हालांकि बस इतना सा लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ये वैल्यू पहले लिख दी है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो शांत थी, टर्मिनेटिंग थी। क्योंकि एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऊपर वाला नीचे वाला क्वेश्चन होता नहीं है। तो ध्यान रखना, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपने फर्स्ट था, सेकंड था, फोर्थ, 6, 8 और 9 थी। ये वो नंबर हैं 6 जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था।
जो मतलब कि शांत प्रसार था। ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, बहुत ज़्यादा इजी है। बस करना क्या है इसके अंदर कि जो नंबर है जैसे कि लिया अपन है फर्स्ट, पहले मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, हाँ, कि दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, प्रसार का मतलब है कहाँ गया, डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है आपसे, मतलब वैल्यू को पॉइंट में लिखना है भाई। जो ये अपॉन में लिखी हुई है ना, बटे में लिखी, उसको पॉइंट में लिखना है। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि जैसे 13/3025। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इसको पॉइंट में लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि वो तो अपन को लिखना ही पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट इन P/Q लिख सकते हो कि P बराबर 13 और Q बराबर 3125। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q यानी Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर, वो बात तो लिखनी है। उसके बाद में समझो 13/3125 के अभाज्य गुणनखंड फिर से करने पड़ेंगे, हालांकि आपके तो पीछे वाला क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ये 6 बार, 2 बार, 5 बार, 5 से करोगे तो 125, फिर ये 25, 5 और 1, यानी 5 की पावर 5 आ रही है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अपन को जब डेसिमल एक्सपेंशन करना हो, जब भी दशमलव प्रसार करना हो, तो हमेशा जो आधार है उसको 10 की पावर बनाना है। मतलब जो हर है ना, हर ये अंश होता है, हर होता है, मतलब कि ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो इस डिनोमिनेटर को अपन को 10 की पावर में बनाना है, मतलब 0 0 में कन्वर्ट करना है। तो बताओ किसी भी नंबर 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 10 बनेगा? 2 से, सीधी सी बात है। तो 2 की पावर 5 यहाँ कर लो, 2 की पावर 5 यहाँ कर लो। जितनी पावर 5 के ऊपर लगी हुई है उतनी पावर 2 की पावर लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी चेंजेस करना है वो ऊपर नीचे एक साथ कर सकते हो, अकेले नीचे नीचे नहीं। ठीक है, तो अब ये बड़ा इजी हो गया कि 13 × 2, ऊपर वाला तो सोल्व हो जाएगा, 2 की पावर 5 मतलब कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 8 16 32, 32 हो जाएगा। और नीचे वाला क्यों, मैं एक बात बताओ कि 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ क्या, 5 × 2 की पावर 5, छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा। ठीक है, ये ऐसे पावर वाला चैप्टर जो होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट वाला है ना, घातांक वाला। तो 5 × 2 की पावर 5 हो गई, यानी कि अब फिर नेक्स्ट बात आई, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसको सोल्व करते चलो, 13 दूनी 26, 2 13 39 यानी 39 और 2 41। नीचे वाला हो गया 10 की पावर 5, है ना भाई, 5 2 = 10 और ऊपर पावर 5। बहुत ईजी है ना, यानी कि 416 और 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 50। ये तरीका सीखना है, मतलब कि जब भी आपसे दशमलव प्रसार पूछे तो हमेशा 10 की पावर बनाओ, और 10 की पावर का मतलब होता है 0 0 0 लग जाना। बस क्या किया अपन ने, 13 × 2 की पावर 5, जितनी इसके ऊपर पावर है ना, अभी 2 3 और करेंगे, सारी बात डाउट क्लियर हो जाएगा। जितनी 5 के ऊपर पावर लगी हुई है उतनी 2 की पावर लगानी है ऊपर नीचे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर वो तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएंगे 10, क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम है 10 की पावर। अब इसको सोल्व करना ईजी हो गया। मैंने आपको एक तरीका बताया, एक ट्रिक है मिस्टर और दिल्ली। मिस्टर का मतलब होता है जब नीचे 0 0 हो, उसके लिए है ट्रिक। मल्टीप्लाई में हो वैल्यू तब तो राइट साइड में पॉइंट खिसकाना है, और डिवाइड में हो तो लेफ्ट साइड में पॉइंट खिसकाना है, डिवाइड में लेफ्ट। अभी क्या है, डिवाइड में है जीरोस, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 तो हैं, और 2 डिजिट अभी अपन मन से भरने पड़ेंगे, तब बनेंगे 5, यानी कि 0 0 4 1 6 हो गए 5, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। इसके पहले 0 भर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 1 4 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइड और लेफ्ट वाला ट्रिक याद रखना, जितने 0 होते हैं उतने नंबर हो जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में पॉइंट खिसक जाएगा 5वें नंबर पे। मल्टीप्लाई में कब लगती है, जैसे 2 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आ जाएगा 200, मतलब 2 0 खिसक जाएंगे, राइट साइड लग जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी ट्रिक होती है, बहुत मज़ेदार काम आती है, अब जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। चलो ये कर लिया है ना, अब लेते हैं अपन इसका सेकंड पोर्शन, वो है 17/8। 17/8 वो सब लिख देना। तो अब एक बात बताओ, 17/8 का मतलब 2 की पावर 3, भाई 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या ये 10 बन सकते हैं? यस बन सकते हैं। ऊपर नीचे किसकी पावर से करेंगे, 5 की पावर से 3, 5 की पावर 3 से, क्योंकि यहाँ 5 था तो 2 किससे करना पड़ा, क्योंकि होगा 5 और 2 से, 2 और 5 का खेल है पूरा का पूरा। तो यहाँ जितनी पावर 2 के ऊपर थी वो 5 पे लगा देंगे, जैसे यहाँ पर 5 की थी वो 2 पे लगा दी। समझ गए होंगे ना, वेरी गुड। तो ये हो गया 17 × 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125, और ये 2 × 5 ये हो गया 10, और 10 की पावर हो गई 3। तो देखो 17 को इससे मल्टीप्लाई, 17 × 85, ठीक है, 17 × 85 मतलब
85 और 8, फिर 17 दूनी 34, 34 और 8 हो गया 42, 42 यानी कि 4, फिर 17 और 4 21, 21 और नीचे आ गया 10 की पावर 3 का मतलब 30। ठीक है, तो सीधा आंसर आ गया डिवाइड में लेफ्ट 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो 3 डिजिट बाद में, ये यहाँ काम आती है ट्रिक, है ना, बहुत मज़ेदार है ना। वरना मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करने मत लग जाना, टाइम वेस्ट मत करना। 3 0 का मतलब इधर डिवाइड में लेफ्ट साइड से पॉइंट लगाना है, बस आंसर। ऐसे ही अपन बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 15/1600, यानी कि इसका चौथा पार्ट है फर्स्ट का, 15/1600। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1600 की पावर क्या लिखी थी अपन ने, एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो 1600 करेगा तो 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 1, है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ फिर 2 बार दिया था, तो 2 की पावर तो 6 और 5 की पावर 2, है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, और 5 की पावर आ गई अपने 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 की पावर 6 या 5 की पावर 2 है, 15 को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये बन नहीं सकती, हाँ ये मज़ेदार क्वेश्चन आ गया फिर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने पर सिस्टम बैठ पा रहा, 10 बन रहे थे। अब यहाँ 2 भी है 5 भी है, फिर भी 10 नहीं बन रहा। मतलब ये 10 कब बनता, जब दोनों की पावर क्या होती, सेम होती। मतलब ये 10 कब बनता, जब दोनों की घातें सेम होती। तो फिर अपने एक दिमाग लगा लिया कि कितनी कम पड़ रही है, 4 कम पड़ रही है भाई। 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए, 2 तो है, 4 कम पड़ रही है, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सुनना, 15 का तो 15 इंटू 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 25, 125, 625, 625, वो तो हो गया ऊपर का सोल्यूशन। अब नीचे 2 की पावर 6 अपनी जगह है। जब एक बात मैं बता दूं, फिर छोटी क्लास में आप पढ़ा होगा कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, जब घातें यानी कि जब पावर चाहे अलग अलग हो लेकिन उनका बेस सेम हो, अगर आधार सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, पूरी बात सुन लो या कहीं लिख लेना कि आधार यानी कि बेस सेम हो मतलब बराबर हो, और वो मल्टीप्लाई में हो, तो जो पावर होती है, जो घातें होती है, वो जुड़ जाती हैं, वो प्लस हो जाती है। मतलब कि 5 की पावर 2 प्लस 4 यानी कि 5 की पावर 6 हो जाती है। तो ये हो गई 5 की पावर 6, बन गए दोनों सेम, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, बड़ा इजी है। 15 को इसे मल्टीप्लाई साथ में करते जाओ, 15 5 75, 75, है ना, तो 5 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 3, फिर 15 6 90, 15 6 90, और 90 और 3 93, और नीचे 2 की पावर 6 5 की पावर 6 लिख दूँ क्या, 2 इंटू 5 की पावर 6, वेरी गुड, यानी कि 9375 इक्वल्स टू 10 की पावर 6, यानी कि 9375 इक्वल्स टू 6 0 4 5 6, ठीक है। और 6 0 का मतलब डिवाइड में लेफ्ट, तो 4 तो ये खा जाएंगे, 9375 4 तो ये हो गए, 2 0 कम पड़ रहे हैं, 2 0 लगा दो और फिर लगा दो पॉइंट। तो ये आपका आंसर रहेगा, पॉइंट के पहले 0 लगा देना, ठीक रहता है। चलो ये हो गया, बहुत है ना मज़ेदार चौथा क्वेश्चन। अब आया नंबर छठे का। छठा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है। सेम प्रोसेस कि यार 10 तो नहीं बन रहा, तो क्या करें फिर, 23 अपनी जगह है, 2 की पावर अपनी 3 जगह है, 5 की पावर 2 अपनी जगह है। कितनी कमी पड़ रही है, कमी पड़ रही है सिर्फ 1 की, 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 23 इंटू 5 की पावर 1 का मतलब तो 5 ही होता है, और नीचे हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। कैसे कि 2 प्लस 1, मैंने कहा था तो घातें जुड़ जाती है, तो 5 की पावर 3, इसको साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो भले, 5 3 15 यानी कि 5 से 15, 1 कैरी और 5 2 10, 115 होगी, ठीक है। तो अब 115, और क्या मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू 5 की पावर ओवरऑल ऊपर होल पावर में 3, ठीक है। इसके बाद में इधर आ जाओ, 115/10 की पावर 3 यानी कि 115/30, यानी कि सीधा पॉइंट है 115, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0, क्योंकि आपके क्या ये 3 0 हैं। 3 0 का मतलब लेफ्ट साइड में 3 डिजिट खिसका दो, 5 3 15, हाँ से लगी 1 10 11। हाँ अब बात करते हैं अपन 8वें की। 8वां देखो 8th, वो है 6/15 6/15। 6/15 में क्या बन जाएगा, 6/15 की। अच्छा ये जो क्वेश्चन था, जैसे अपन ने वहाँ पर भी किया था
इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब बन गया 2/5। और 2/5 का मतलब अब तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ठीक है, क्योंकि अपन को 10 बनाना है। तो ये हो गया 4/10, यानी कि आंसर हो गया 0.4 सीधा आंसर हो गया, क्योंकि डिवाइड में लेफ्ट तो 1 0 है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 0 के बाद में, ठीक है। अब बात करता हूँ लास्ट 9वें की, 9th पार्ट की, 35/50। इसको भी काट के सिंपलेस्ट बना सकते हो आप, 5 7 जा और 5 से 10, 7/10 हो गया। और 7/10 को अपन लिख सकते हैं 2 × 5, लेकिन हाँ वैसे 10 बन गया सीधा ही, तो 7/10 10 ही बनाना होता है, तो 7/10 हो गया, मतलब 0.7, क्योंकि डिवाइड में लेफ्ट तो सीधा यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में सभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए लेवल का था और ये सेकंड क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लेवल का है। वैसे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लेवल के ही हैं, तो आई थिंक आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। अगर ऐसा है तो Q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 3 पार्ट इसमें दे रखे हैं जो मैंने आपके क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं। करते हैं के को। हाँ, अब देखो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। इसने कहा कि ये रैशनल नंबर है क्या। पहली बात ये है कि ये रैशनल नंबर है क्या, परिमेय संख्या है क्या। अगर परिमेय संख्या है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो मैं एक छोटी सी बात पहले ही आपको समझा दूं कि सेकंड प्राइम रैशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, थर्ड भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है कि जब भी कोई वैल्यू के आगे डॉट 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 का साइन हो, इसका मतलब वो है कि वो नॉन रिपीटिंग है, मतलब वो बार बार रिपीट होता जाएगा। वो रिपीटिंग है, सॉरी, वो रिपीटिंग है, मतलब कि वो बार बार रिपीट होगा। जैसे 120, 1200, 12,000, 1,20,000, फिर आगे बढ़ता जाएगा, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, वो रैशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सोल्व तो कर देंगे हालांकि भी। और इसका मतलब ही वही होता है, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जिसके ऊपर ये बार लगा होता है, इसका मतलब ही वही है कि वापस वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जो बार बार रिपीट होते हैं उसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इस फर्स्ट वाले को लिखा जा सकता है, क्योंकि ना तो बार डॉट डॉट लिखा हुआ ना ऊपर बार लगाया रखा, ठीक है। तो सबसे पहले माना, यानी कि लेट x इक्वल्स टू 43.123456789, ठीक है। फिर राइट इन, या फिर डेसिमल हटा दो इसको। अब इस वैल्यू का अपन डेसिमल हटाएंगे अगर x इक्वल्स टू, तो 4312345678 तो कितने जीरो नीचे आ जाएंगे। ये तो छोटी सी बात है, पहले भी अपन करते ही थे भाई। जैसे 1.5 तो नीचे 10 आ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट तो एक जीरो। वही अगर ऐसा होता तो 2 जीरो आ जाते हैं, मतलब पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे जीरो आ जाते हैं, पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पर 9 डिजिट है, यानी कि 9 जीरो आपके आ जाएंगे, 5 6 7 8 9। यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 4312345678 अपॉन 10 की पावर 9, ठीक है। या फिर से 4312345678 अपॉन 2 × 5 की पावर 9। बात तो एक ही है भाई, 10 को अपन लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, मतलब ये उसका उल्टा है। जैसे अपन फर्स्ट ऐसे बढ़ रहे थे, ये ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी 4312345678 अपॉन, अब ये 2 के ऊपर भी पावर 9 है और 5 के ऊपर भी पावर 9 है। बस ये चीज़ उसने पूछी थी क्या। एक तो इसने पूछी कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे यस, ये एक परिमेय संख्या है, मतलब कि यस ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हैं, और फिर उसने पूछा अगर ये रैशनल नंबर हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप कह दोगे यस, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, ये रे प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो सकते हैं।
दैट्स इट। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। जब आपसे पूछना ये चाह रहा है तो ये क्यों देगा, ठीक है। बिल्कुल नो टेंशन रहो। लेकिन फिर भी कैसे करोगे, तो जब बार बार रिपीटेशन है तो सीधी सी बात आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाला है, मतलब कि रुकने वाला नहीं है, जैसे बोलते हैं आवर्ती बहु है, इसलिए दोनों ही नहीं है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है, इन दोनों को बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिख सकते हो कि ये पहली बात तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो फिर आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, यहीं खत्म हो गया। जो रेशनल नंबर नहीं होगा उसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और जब तक पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते जब तक उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लिख देना कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। सो इसको क्या करना आता है, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। बस आगे इधर आ जाएंगे, ये भी लिख देना कि ये भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है, अतः इसको भी इसको भी पी अपॉन क्यू की शेप में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको करनी है। ये थी 1.4 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट।